दायित्व सौंपा है मुझे जिलाध्यक्ष का, और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूँ मैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें, और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। जो लोग पहुंच गए वो भी आपको दिख रहा है, और अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुंचा तो वो मुझे सुबह भी मिलकर गए और अभी भी आने वाले हैं। तो सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, और पार्टी के अलावा शहर का भी बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मोदी जी का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी का, नायब जी का, मनोहर लाल जी का, राव साहब का, और हमारे मंत्री बनवारी लाल जी का, हमारे विधायक लक्ष्मण जी का, कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे समझा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ी आवश्यकता है चीज़ों को ठीक करने की, तो रेवाड़ी शहर में इन सब का सहयोग लेकर, बावल में बेहतरीन है चीज़ें, कोसली में है, रेवाड़ी में जो थोड़ी बहुत आवश्यकता है उसके लिए सबका साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़िया चीज़ें करेंगे। जानती हूँ कि चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, क्योंकि एक परसेप्शन बनाया गया, जिस तरह से अभी बात भी की जा रही थी समाज को लेकर, तो कांग्रेस के द्वारा जो परसेप्शन बनाया गया वो लोकसभा के तुरंत बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को लेकर आना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म करने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का था। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी और किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब हुई थी, हम सब इस चीज़ को जानते हैं। तो संविधान को अगर कोई खत्म करने वाली या संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। संविधान का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जब वो पहली बार गए तो हम जानते हैं किस प्रकार से संसद में उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने जब एंट्री करी तो प्रणाम करते हुए आगे गए, और उसी तरह से उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया। वो हर बार किया, तीसरी बार भी किया है। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सच में जो संविधान की धाराओं को, संविधान की चीज़ों को लेकर आगे चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कुछ धीरे धीरे खत्म हो गई है। जैसे जिस प्रकार से कहा गया 8500 खटाखट, अब मुझे लगता है कि ये फटाफट सामने आ गया कि ये सब क्या कर रहे हैं, और महिलाएं खड़ी रही कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर 8500 रुपये देना ही है महिलाओं को, महिलाओं का सम्मान करना है, तो क्यों ना जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर दे। किसने मना किया? गुटबाजी 2019 का आपका जो राव साहब बीजेपी है, आज एक भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्या माने इसको? क्या कितनी एकजुटता दिख रही है, उसको लेकर कैसे एकजुटता करेंगे? मुझे लगता है आपकी नजर का फेर है, सभी दिखाई दे रहे, कौन नहीं दिखाई दे रहा आपको? राव साहब का समर्थक कौन नहीं है? सभी हैं, हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग है? मुझे लगता है इस प्रश्न को आप जितनी बार खींचेंगे, घुमाकर खींचेंगे, मेरा जवाब यही है, हम सब एक हैं और मिलकर चलेंगे। और ये चीज कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, रेवाड़ी में कोई गुटबाजी नहीं है। ऊपर थे। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग बैठ सकते हैं? मीडिया प्रभारी होना चाहिए, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। नहीं, एक प्रश्न का उत्तर पहले, मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पर, प्रदेश के हैं, जिला के हैं, अरविंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप कहें कि पूरी की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पर बैठे, तो मुझे लगता है इतना तो जगह भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा क्वेश्चंस को कृपया करके, हाँ बिल्कुल मैं जवाब एक बार कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सबसे पहले जहाँ तक राव साहब की आप बात कर रहे हैं, राव साहब का फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण एकदम से उनको जाना पड़ा। ये तय हुआ था कि वो सबसे आखिरी में बोलेंगे, हमें उन्हें तुरंत बुलाना पड़ा। बनवारी लाल जी जो हैं उनका रह गया भाषण, बाकी लोगों का भी भाषण रह गया, जोशी जी ने भी बोलना था, सबका, अरविंद जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी बोलना था सबका। इसीलिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि उनको अचानक जाना पड़ा। मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री हैं, संसद चल रही है, ये सब हम सब समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं। एक उनका मैसेज ये था कि जो मैंने कहा है वही शब्द है मेरे, वो आपके लिए उन्होंने मैसेज दिया है। और मौजूदगी ऊपर भी थी, नीचे भी है, फर्क क्या पड़ता है, सभी की है मौजूदगी।
देखिए, ये असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं गढ़ा हुआ, बाहर का गढ़ा हुआ है। और मैं ये मानती हूँ हम सब असली भाजपा ही हैं। पार्टी माँ होती है। मैं खुद रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी की बेटी हूँ, और रेवाड़ी की बेटी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पता नहीं आपको कहाँ से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं सबके घर भी गई हूँ और सभी लोग मेरे पास भी पहुंचे। रेवाड़ी की बात करें, आप सबके घर भी गई है, लेकिन महिला अध्यक्ष बनी, उनको खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ नहीं है? नहीं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं, सभी लोग पहुंचे। रेवाड़ी की जिस तरह से बात करी थी, रेवाड़ी में कुछ चीजें हैं, इस तरह की वो चीजें हैं, और इसको लेकर क्या कुछ आपकी वो होगी? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है, और उस वजह से कुछ एक चीज़ें हैं जो ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पार्टी के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन चीज़ों को आगे पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तरफ से कोई भी बात आती है तो हम लोग बैठे हुए हैं और हम उन चीज़ों को, उस कमी को पूरा करने का काम करेंगे। बहन जी, एससी पहले से नाराज थे, बीजेपी लोकसभा में सबने देखा। अब बीच में ही आपने राजपूत समाज के अध्यक्ष को हटा दिया। क्या जरूरत आन पड़ेगी इस तरह की? आप लोगों से मशवरा हुआ होगा, क्या अब नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी किस तरह से? क्योंकि पंजाबी तो स्वामी जी ने इकट्ठे करने दरवाजे नुकसान हो जाता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी जो है वो जाति में नहीं मानती है, और अगर एक व्यक्ति हटता है तो दूसरा आता है, उसमें जाति की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा, प्रदेश लेवल में भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रीतम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है तो उनको प्रदेश लेवल पर भेजा गया, वो वहाँ पर काम करेंगे, हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट